वेलकम। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मॉडल वर्ब। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडल वर्ब के बारे में। हमने इसके पहले वाली वीडियो में भी मॉडल वर्ब के पार्ट 1 के बारे में बात किया था। तो अगर आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा है जिसमें मैंने डिफाइन किया है मॉडल वर्ब को और हाफ ऑफ द मॉडल वर्ब हैज बीन टॉक्ड, जिसमें आधे ज्यादा मॉडल वर्ब के बारे में बात की गई, तो अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन गो देयर एंड वॉच दैट वीडियो। आज हम बात करेंगे उस आधे बचे हुए मॉडल वर्ब के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा जो पहला मॉडल वर्ब है व्हिच इज मे, व्हिच इज गोइंग टू बी टॉक्ड अबाउट इन टुडेज वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले जिस मॉडल वर्ब के बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारा मे। अगर हम MAY मे इस मॉडल वर्ब की बात करें तो इसकी जो यूजेज है ये कहाँ इस्तेमाल होता है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, ग्रामर के लिए, कहाँ। तो सबसे पहला है परमिशन। हम इसको परमिशन के लिए यूज करेंगे। तो अभी तक हमने देखा था कि हमने परमिशन के लिए कुड को भी यूज किया है, परमिशन के लिए कैन को भी यूज किया, परमिशन के लिए मे को भी यूज किया। तो कौन ज्यादा बेहतर होगा और कौन ज्यादा बेहतर नहीं होगा? अगर आप फॉर्मेलिटी की बात करें, अगर हम सबसे ज्यादा फॉर्मल होने की बात करें तो कैन से ज्यादा मे फॉर्मल है, यानी कैन थोड़ा इनफॉर्मल है। दोस्तों के साथ हम परमिशन लेने के लिए कैन का यूज करते हैं, लेकिन कैन से ज्यादा फॉर्मल मे है और मे से ज्यादा फॉर्मल कुड है। लेकिन यहाँ पे हम मे की बात करने वाले हैं। जब भी आप परमिशन लेने अपने सीनियर से, टीचर से, पेरेंट से, प्रिंसिपल से या कोई भी जो आपसे सीनियर है या जिसको आप रिस्पेक्ट देके कुछ परमिशन लेना चाहते हैं तो वहां हम मे का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम परमिशन के लिए यूज करेंगे। दूसरा हम विश, ब्लेस या फिर कर्स, CURSE, विश ब्लेस यानी किसी को दुआ देना हो, किसी को आशीर्वाद देना हो, या किसी को कर्स यानी अभिशाप या बद्दुआ देना हो, तब भी हम मे का यूज करते हैं। और नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी प्लस अनसर्टेनिटी। हम वहां भी यूज करते हैं जहां किसी चीज की उम्मीद है होने की, लेकिन फिर भी वो सर्टेन नहीं है, फिर भी वो फिक्स नहीं है, वो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, बट फिर भी उम्मीद है, पॉसिबिलिटी है, मुमकिन है, तो वहां हम मे का यूज करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस मे आई कम इन। ये बहुत सारे बच्चे स्कूल में, क्लास में एंट्री लेने से पहले पूछते हैं टीचर से, सीनियर से। तो मे आई कम इन ये एक फॉर्मेलिटी यानी फॉर्मल तरीके से हम पूछ रहे हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आप मे की जगह कैन भी बोल सकते हैं, विच इज ऑल्सो करेक्ट, लेकिन कैन हम फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं या जिसके साथ हम फॉर्मल नहीं है, दोस्तों के साथ, तो कैन है कम इन। यहाँ पे कुड भी बोल सकते हैं, लेकिन मे इज मोर फॉर्मल देन कैन। मे आई कम इन, और ये मॉडल वर्ब मे है प्लस सब्जेक्ट प्लस कम यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मैंने आपको बता रखा है कि मॉडल वर्ब एक बार यूज हो जाता है तो उसके बाद मेन वर्ब हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म की शक्ल में ही इस्तेमाल होगा। तो मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? दूसरा, अगर हम किसी को दुआ, अभिशाप या बद्दुआ भी देते तब वहां यूज करते तो उसका सेंटेंस इस तरीके से होता है, मे यू लिव लॉन्ग, है ना, खुदा करे, भगवान करे कि तुम्हारी लंबी उम्र हो, मे यू लिव लॉन्ग। तो दो चीज जो नोटिस करने वाली, सबसे पहले कि आप देख रहे हैं कि अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो ये शुरू ही होता है हेल्पिंग वर्ब, यानी मे हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब की तरह यूज हो रहा है यहाँ पे, और फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब और फिर क्वेश्चन मार्क। लेकिन यहाँ पे भी ये मे की तरह यूज हो रहा है। ये देखिए मे यू लिव लॉन्ग, लेकिन यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन है, आप एक्सक्लेम कर रहे, खुशी से उसको दुआ दे रहे हो, तो ये शुरू ही मे से होता है। मे यू यानी मे प्लस सब्जेक्ट लिव लॉन्ग एक साथ, और लिव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मे यू लिव लॉन्ग, लंबी उम्र हो तुम्हारी, खुदा करे तुम सलामत रहो, मे यू लिव लॉन्ग। कभी कभी किसी को बद्दुआ भी देते हैं तो कहते हैं भगवान करे तेरा एक्सीडेंट हो जाए। तो ये देखिए मे यू मीट विथ एन एक्सीडेंट, और ये देखिए ये एक्सक्लेमेटरी सिंबल है, आप एक्सक्लेम कर रहे हैं, खुशी या बद्दुआ या फिर गम जाहिर कर रहे हैं, आप उदासी या खुशी जाहिर कर रहे हैं, तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं ये एक्सक्लेमेटरी सिंबल। लेकिन तीनों ही सेंटेंस शुरू में से हो रहा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इस वजह से वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जहां पे आप खुशी, दुख, गम जाहिर करते हैं। तो मे यू लिव लॉन्ग, आप उसको खुशी से दुआ दे रहे हो कि लंबी उम्र हो तुम्हारी, सलामत रहो। और दूसरा मे यू मीट विथ एन एक्सीडेंट, भगवान करे तेरा एक्सीडेंट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मे प्लस सब्जेक्ट प्लस मीट यानी वर्ब, और मीट विथ एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होने को कहते हैं। यहाँ पे हैव एन एक्सीडेंट भी कह सकते हैं। तो मे यू मीट विथ एन एक्सीडेंट। तो हमने देखा पहला परमिशन, ये आपका विश या ब्लेस, यहाँ पे ये आपका कर्स, और नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी प्लस अनसर्टेनिटी। उम्मीद है, बादल घिरा हुआ है, बारिश हो भी सकता नहीं भी हो सकता, हम कोई भगवान नहीं है जो हम एकदम सर्टेनिटी के साथ कह रहे हैं कि ये चीज होगा ही होगा, है ना। किसी चीज के सच होने की उम्मीद है लेकिन हो भी सकता नहीं भी हो सकता, तो यहाँ पे हम कहते हैं इट मे बी ट्रू, ये सच हो भी सकता है, सच नहीं भी हो सकता, लेकिन कुछ है जिससे आपको ये उम्मीद मिल रहा है, एक मुमकिन है
हो सकता है, लेकिन फिर भी इट इज स्टिल अनसर्टेन, ये अभी भी अनिश्चित है। तो इट मे बी ट्रू, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है ना। ही मे बी अ लायर, शायद वो झूठा हो सकता है, मक्कार हो सकता है, तो उम्मीद है बट अनसर्टेन है, तो इट मे बी ट्रू। तो आई होप आपको समझ में आया कि हम मे का यूज कहां करते हैं, परमिशन, विश, ब्लेस, कर्स, पॉसिबिलिटी या अनसर्टेनिटी, वहां हम यूज करते हैं। मे आई कम इन, मे यू लीव नाउ, मे यू मीट विद एन एक्सेंट, इट मे बी ट्रू। और मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट मॉडल वर्ब व्हिच इज माइट, M-I-G-S-T। मॉडल वर्ब यानी मे का पास्ट कहते हैं माइट को, यानी I mean might is the past form of may, M-E-Y, यानी may का past form है might। और ये जहां जहां हम लोग may यूज कर रहे हैं प्रेजेंट में, वहां हम लोग might को past में भी यूज कर सकते हैं। इसका भी यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के, किसी से बड़े तमीज के साथ कोई रिक्वेस्ट, कोई आग्रह करना हो आपको, वहां परमिशन लेना हो, वहां पॉसिबिलिटी, किसी चीज के मुमकिन होना, तो वहां भी। और ये तो क्लियर है कि मे जो है, मे का जो पास्ट है वो माइट है, माइट जो है वो मे का पास्ट है। लेकिन आप जहां जहां मे यूज करते हैं वहां वहां भी माइट यूज कर सकते हैं। स्पीकिंग कोर्स के लिए कहीं भी गलत नहीं होगा, हर जगह हम माइट का यूज कर सकते हैं जहां मे का यूज करते हैं। लेकिन मे को जहां जहां हम यूज करते हैं वहां माइट को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन माइट का एक और यूज है कि वो पास्ट में भी यूज होगा, अगर मे का पास्ट होगा तो वहां पे माइट हो जाएगा। जैसे सबसे पहला सेंटेंस पोलाइट रिक्वेस्ट, तो माइट आई आस्क ए क्वेश्चन, आप यहाँ पे बोल सकते हैं ना, मे आई आस्क ए क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिए एक चीज जो बहुत नोटिसेबल है यहाँ पे, माइट आई आस्क ए क्वेश्चन, इस माइट की जगह हम बोल सकते हैं मे आई आस्क का क्वेश्चन, कैन आई आस्क का क्वेश्चन। तो कब कहां किस चीज को बोलेंगे, ये बहुत कंफ्यूजन लोगों को होता है कि मैं कैन कहां लगाऊं, मे कहां लगाऊं। चलो कुछ जगह तो क्लियर होता है कि वहां फॉर्मल है तो पूछ लेंगे, कभी कभी क्लियर नहीं हो पाता कि यहाँ पे हम मे भी बोल सकते हैं। सेंटेंस दे दिया गया आपको और सेंटेंस में ब्लैंक्स फिल द ब्लैंक्स और यहाँ पे पूछा गया, तो कैसे पूछेंगे। तो माइट आई आस्क का क्वेश्चन, या मे आई आस्क का क्वेश्चन, या कैन आई आस्क का क्वेश्चन। तो कैन फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ यूज होगा। अगर आप मे यूज कर रहे हो तो मतलब ज्यादा फॉर्मल है ना, उस वो ज्यादा स्ट्रांगली फॉर्मल तरीके से आप बोलना चाह रहे, तो वहां हम यूज करते हैं माइट आई, मे आई आस्क का क्वेश्चन। और थोड़ा उससे कम है, मे से कम ही माइट होता है, तो माइट आई आस्क ए क्वेश्चन, वहां हम यूज करेंगे। अगर नेक्स्ट सेंटेंस में बोलूं, व्हाट यू से माइट बी ट्रू, तुम जो कहते हो वो सच भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए व्हाट यू से माइट बी ट्रू, यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि व्हाट यू से मे बी ट्रू, व्हाट यू से कैन बी ट्रू। तो माइट का यहाँ पे क्या मतलब हुआ, क्या हिंदी होगा और कैसे फर्क है तीनों में। तो अगर हम यहाँ पे कह देंगे व्हाट यू से कैन बी ट्रू, इट का मतलब कि 100% सही है, तुम जो कहते हो वो 100% सही है। कैन बी ट्रू अगर हम बोलते, कैन एकदम स्ट्रॉन्ग वो उस चीज को जाहिर करता है, स्ट्रांगली जाहिर कर रहा है। अगर हम मे बोल देते हैं तो उम्मीद है कि सही हो सकता है, उससे कम तीव्रता है, उससे कम उस चीज को हम देख रहे हैं। तो व्हाट यू से मे बी ट्रू मतलब शायद 80% या 70% वो सही हो सकता है, लेकिन कैन बोल दे तो 100%। और जहां मैंने माइट का यूज कर दिया, व्हाट यू से माइट बी ट्रू मतलब 60%, 65%, यानी कैन ज्यादा स्ट्रांग है मे से और मे ज्यादा स्ट्रांग है माइट से पॉसिबिलिटी के लिए। अगर किसी चीज की पॉसिबिलिटी, संभावना की अगर जब बात होती है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा पॉसिबिलिटी, तो अगर 100% आप श्योर है तो आप कैन का यूज करेंगे। आप उससे थोड़ा कम श्योर है तो मे का, और उससे और थोड़ा कम श्योर है तो माइट का यूज करेंगे। तो व्हाट यू से माइट बी, तुम जो कहते हो वो सही हो भी सकता है। तो परमिशन के लिए देख लिया आपने, पॉसिबिलिटी के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। नाउ मूविंग टू लाइक पास्ट, तो माय ब्रदर सेड दैट, मेरे भाई ने कहा कि ही माइट हेल्प मी, उसने पास्ट में कहा ना, ये देखिए सेड, S-A-I-D, माय ब्रदर, ये नरेशन में भी यूज होता है। तो माय ब्रदर सेड दैट, मेरे भाई ने कहा ही माइट हेल्प मी, वो मेरी मदद कर सकता है। तो ही मे हेल्प मी यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे माइट हेल्प मी ही होगा। माय ब्रदर सेड दैट ही माइट हेल्प मी। तो आई होप आपको मे और माइट समझ में आएगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल वर्ब की तरफ, विच इज विल। तो विल जो है वो फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, ये तो अच्छे लोगों को, ज्यादातर लोगों को पता होता है। विल जो है वो फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब, और विल से हम फ्यूचर ही की बात करते हैं। तो विल जो है हमारा सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ इस्तेमाल होता है। सेकंड पर्सन कहते हैं यू को, वी को, है ना, सेकंड पर्सन यू को कहते हैं, थर्ड पर्सन हम कहते हैं ही को, शी को, एक या किसी नाम को। तो यू या कोई लड़का, कोई लड़की या फिर किसी का नाम होगा तो उसके साथ हम विल का यूज करते हैं। उसके अलावा हम बाकी सबके साथ विल का इस्तेमाल नहीं करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में, ग्रामेटिकली ये गलत हो जाता है। तो पहला है ही विल लिव इन पटना, वो पटना में रहेगा, फ्यूचर यहां से हम जाहिर करें। तो देखिए ये जो ही है आपका, ये थर्ड पर्सन है,
तो ही विल लीव इन पटना, विल आपका मॉडल वर्ब, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा है, ही विल लीव इन पटना। दूसरा, यू विल हेल्प हर, तुम उसकी मदद करोगे, तो यू आपका सेकंड पर्सन है और विल मॉडल वर्ब और यहाँ पे V1, तो यू विल हेल्प हर। तो सेकंड और थर्ड, ये सेकंड पर्सन ये थर्ड पर्सन, दोनों ही के साथ हमने विल का यूज किया और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया। अगर हम बात करेंगे कि क्या हो अगर हम फर्स्ट पर्सन के साथ भी विल लगा लें, तो यस, ये बिल्कुल सही है, आप फर्स्ट पर्सन के साथ भी विल लगा सकते हैं, लेकिन तब जब डिटर्मिनेशन, एक दृढ़ निश्चय, किसी चीज को करने का ठान लिया हो आपने, तब वहां पे हम फर्स्ट पर्सन के साथ विल लगाते हैं। किसी चीज को आप स्ट्रांगली एक्सप्रेस कर रहे हैं, बड़े जोर से आप जाहिर कर रहे हैं, एक अभिव्यक्ति, उस चीज को आप एक्सप्रेस कर रहे हो, तो वहां करते हैं थ्रेट, किसी को आप धमकी दे रहे हो या किसी को आप स्ट्रांगली प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा ही करूंगा, तो वहां पे भी हम यूज कर सकते हैं फर्स्ट पर्सन यानी आई के साथ विल। जैसे आई विल डू और डाई, या तो मैं करूंगा या मर जाऊंगा, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये करूंगा ही करूंगा। आई विल डू और डाई, ज्यादातर ये बोलते हैं कि आई विल डू और डाई, मतलब मरना तो विच इज द लास्ट स्टेज, यानी मरने से पहले जितनी भी मुमकिन पॉसिबिलिटी है, जितना भी उम्मीद है, चांसेस है, मैं ये करके ही दिखाऊंगा। आई विल डू और डाई, वहां हम क्या रहे, तो आई के साथ भी विल यूज है, एकदम दृढ़, ही इज वेरी डिटरमाइंड, द पर्सन हु इज सेइंग सो कि आई विल डू और डाई, द पर्सन इज वेरी डिटरमाइंड, वो बहुत ज्यादा ठान चुका है ये मन में। नेक्स्ट, आई विल टेक रिवेंज ऑन हिम, मैं इस बात का उससे बदला लूंगा, तो देखिए ये भी आप एकदम स्ट्रांगली धमकी दे रहे हो आप उसको, आई विल टेक रिवेंज, बदला लेने का टेक रिवेंज होता है, तो आई विल टेक रिवेंज ऑन हिम और रिवेंज ऑन समबडी होता है, तो मैं उससे इस बात का बदला लूंगा ही लूंगा, आई विल टेक रिवेंज ऑन हिम। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, यूज की तरफ, यानी रिक्वेस्ट और इनविटेशन। हम विल का वहां भी यूज करेंगे जहां पे हम रिक्वेस्ट की बात करेंगे या जहां पे हम किसी को इनवाइट करेंगे। जैसे विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे, पोलाइटली आप पूछ रहे मदद करोगे भाई मेरी, तो विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्प यानी V1 और मी क्वेश्चन मार्क, विल यू हेल्प मी। नेक्स्ट, अगर विल यू हैव डिनर विथ मी, मेरे साथ डिनर करोगे, तो विल यू हैव यानी विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव डिनर विथ मी, तो हैव आपका V1 हो गया, विल यू हैव डिनर विथ मी। तो हमने देखा विल का यूज हम कहां करते हैं, डिटरमाइन, एक्सप्रेशन, थ्रेट, रिपीट, इनविटेशन और सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा मे, माइट और विल। इससे पहले हम बढ़े अपने लास्ट थर्ड मॉडल वर्ब की तरफ। इफ यू फील लाइक राइटिंग इट डाउन यू कुड राइट इट डाउन। सो अभी तक हमने बात किया था 9 मॉडल वर्ब तक, यानी हमने इससे पहले देखा था मे, माइट और विल का। अब हम देखेंगे वुड, हमारा नेक्स्ट मॉडल वर्ब है वुड, उसके बाद नीड एंड डेयर। तो अगर हम वुड की बात करें, वुड सबसे मजेदार और सबसे ज्यादा अच्छा मॉडल वर्ब है। सारे मॉडल वर्ब अच्छे, लेकिन वुड का बहुत ज्यादा अच्छा यूज इस इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामेटिकली हम देख सकते हैं। इसलिए वुड का जो पहला यूज होता है दैट इज पोलाइट क्वेश्चन। अगर किसी को आप बड़े प्यार से, बड़े सलीके से, कायदे से कुछ पूछना चाहते हैं तो हम वुड का यूज करते हैं, पोलाइट क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी, किसी चीज की जब उम्मीद होती है तो वहां स्ट्रॉन्ग डिजायर मतलब किसी चीज की इच्छा जाहिर करना, स्ट्रांगली डिजायर है ये, स्ट्रांगली उस चीज को एक्सप्रेस करना, वहां यूज करते हैं। पास्ट टेंस में यूज करते हैं हम चॉइस की जहां बात होती है, और नेक्स्ट अनरियल कंडीशंस की जब बात होती है। तो अगर हम पोलाइट क्वेश्चंस की बात करें, जैसे घर पे हमारे मेहमान अक्सर आते रहते हैं, तो हम लोग उनसे बोलते हैं ना, क्या लेंगे आप या क्या लेना पसंद करेंगे आप, चाय, कॉफी, ठंडा, गर्म, है ना, तो व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, ये एक आपका पोलाइट क्वेश्चन है। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, ये देखिए व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या लेना पसंद करेंगे, क्या खाओगे। अगर बहुत बार किसी को रेस्टोरेंट ले गए आप या डिनर पे कहीं बाहर ले गए तो क्या खाएंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। या घर पे तो किसी से पोलाइटली जब पूछते हैं कि क्या खाएंगे आप, तो व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, यानी कि WH वर्ड व्हाट, उसके बाद मॉडल वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है, वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, लाइक टू हैव, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, है ना। नेक्स्ट, बहुत बार हम लोग बोलते हैं कि अगर पोलाइटली किसी से पूछना चाहते हैं या आप कहीं बैठे हुए और आपको थोड़ा सा स्पेस चाहिए, लेकिन आप बगल वाले बंदे को या बगल वाले पर्सन को बड़े सलीके से प्यार से बोलना चाहते हैं, थोड़ा खिसकेंगे आप, तो वुड यू माइंड मूविंग अ बिट, बहुत बार वुड यू माइंड मूविंग अ बिट, लाइक वुड मॉडल वर्ब सब्जेक्ट प्लस हमारा V1, माइंड, और माइंड के बाद हम हमेशा V4 का यूज करते हैं, तो वुड यू माइंड मूविंग अ बिट, क्या आप थोड़ा सा खिसकेंगे। नेक्स्ट तो हमने देखा कि पोलाइटली क्वेश्चन। उसके बाद अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो सपोज यहाँ पे हमने लिख रखा है, जैसे कि हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है पोलाइटली रिक्वेस्ट की अगर हम बात करें, सपोज कि आप किसी लेडी को देखते हैं और आपने उनकी बेटी को देख रखा है, तो फेस मिल रहा है, तो आप कहते हैं जरूर या शायद ही उसकी माँ होगी, है ना, तो शी वुड बी हर मदर,
ये उसकी मम्मी होगी शायद, जहां पे एक प्रोबेबिलिटी, एक चांसेस है, फेस रिजेम्बलेंस है या चेहरा मिल रहा है, इस वजह से शी वुड बी हर मदर, ये उनकी मम्मी होगी। तो यहाँ पे हमने देखा पोलाइट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी। अगर आप स्ट्रॉन्ग डिजायर किसी चीज को बोलना चाहते हैं, काश मैं तुम्हारे साथ होता, तो आई विश आई वुड बी विथ यू। यहाँ देखिए आई विश आई वुड बी विथ यू, काश मैं तुम्हारे साथ होता। तो यहाँ देखिए आई विश, उसके बाद फिर आई वुड मॉडल वर्ब, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बी विथ यू, आई विश आई वुड बी विथ यू। नेक्स्ट हम जब पास्ट सेंटेंस की बात करते हैं, यानी मॉडल वर्ब जो वुड है, ये अभी तक हमने देखा कि हर बार फ्यूचर जैसा साउंड कर रहा है। आप क्या लेंगे, थोड़ा आप खिसकेंगे, ये शायद उसकी मम्मी होगी, तो ये सारा साउंड फ्यूचर टेंस की तरह कर रहा है, लेकिन ये एट द सेम टाइम पास्ट टेंस के लिए भी यूज होता है। कितना वर्सेटाइल है, कितना अलग है, पास्ट के लिए भी यूज होता है। जैसे पहले मैं वॉक किया करता था, अब नहीं कर पा रहा हूं, तो अर्लियर आई वुड गो फॉर अ वॉक, पहले मैं वॉक किया करता था, पहले मैं ये क्या करता था, तो अर्लियर आई वुड डू दिस, पहले मैं 4 घंटे पढ़ा करता था, तो अर्लियर आई वुड स्टडी फॉर 4 आवर्स। इस तरीके से बोल सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि अर्लियर आई यूज्ड टू स्टडी फॉर 4 आवर्स, तो वहां पे हम लोग वुड का यूज करते हैं। देखिए वुड प्लस गो, लग रहा है कि फ्यूचर में है, लेकिन नहीं, ये पास्ट में है। अर्लियर आई वुड गो फॉर अ वॉक, पहले मैं वॉक पे जाया करता था, है ना। तो हमने देखा पोलाइट रिक्वेस्ट, प्रोबेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग डिजायर, यहाँ पे आपका एक पास्ट। अगर हम चॉइस की बात करें तो बहुत बार फॉर्मल तरीके से बोला जाता है कि आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर पीटर ऑन स्टेज, तो आई वुड लाइक टू कॉल, यहाँ देखिए आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर पीटर ऑन स्टेज, मैं मिस्टर पीटर को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। ये आपकी एक चॉइस है या विलिंगनेस है, ये आपका डिजायर है, वहां भी हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है अनरियल कंडीशन। अनरियल कंडीशन वो सिचुएशन, वो हालात जो सच ना हो, लेकिन फिर भी आप उम्मीद कर रहे हैं कि काश ऐसा होता, है ना। इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक पंछी होता, आई वुड फ्लाई टू हर, मैं उसके पास उड़कर चला जाता। तो इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं एक पंछी होता, तो आई वुड फ्लाई टू हर, यहाँ देखिए वुड प्लस V1 फ्लाई, आई वुड फ्लाई टू हर, मैं उसके पास उड़कर चला जाता। तो आप नहीं हो, ये रियल नहीं है, इसीलिए वो अनरियल कंडीशंस कहलाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। पोलाइट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग डिजायर, पास्ट, चॉइस एंड अनरियल कंडीशंस भी होता। नाउ मूविंग टू आवर लास्ट, यानी नीड और डेयर। ये जो हमारा लास्ट 2 मॉडल वर्ब है, इसको मैं एक साथ बता रहा हूं। तो नीड और डेयर दोनों ही बड़ा अनोखा मॉडल वर्ब है। वो कैसे? अगर हम नीड और डेयर की बात करें, अभी तक हमने क्या देखा था कि मॉडल वर्ब अलग है, इसमें कोई V1 V2 V3 नहीं होता, इसमें हम एस या एस नहीं लगाते हैं, ये इसका चेंज नहीं होता। वुड है तो वुड ही हमेशा रहेगा, कुड है तो कुड ही हमेशा रहेगा। लेकिन नीड और डेयर मेन वर्ब भी है और मॉडल वर्ब भी, यानी इसमें हम एस या एस लगा सकते हैं। बड़ी अनोखी बात है, ये सेमी मॉडल वर्ब, इसीलिए इसको कहते हैं सेमी मॉडल वर्ब। इट मींस कि हम इस नीड और डेयर दोनों ही में एस या एस लगा सकते हैं, दोनों ही को हम मेन वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं और दोनों ही को हम मॉडल वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। अगर हम नीड का एक मतलब बताएं, तो नीड का जो हिंदी होता है जरूरत, have to be या necessary, वहां यूज होता है। और डेयर का मतलब होता है to be courageous enough, COURAGEOUS, to be courageous enough मतलब शक्तिशाली या हिम्मत वाला होना, वहां पे हम लोग डेयर कहते हैं, डेयर का यूज करते हैं। तो नीड और डेयर दोनों ही सेमी मॉडल वर्ब। अगर आप इस 2 सेंटेंस को देखें तो आप समझ जाएंगे कि कैसे हम मेन वर्ब में भी यूज कर रहे हैं और मॉडल वर्ब में भी। सबसे पहला सेंटेंस, he needs my help, ये देखिए he needs my help, उसे मेरी मदद की जरूरत है। तो ही हमारा सब्जेक्ट हुआ ना, उसके बाद हमें क्या यूज कर दिया, V5, नीड में एस लग गया ना, तो ये मेन वर्ब हो गया, ये प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया, he needs my help, यानी ये मेन वर्ब की तरह यूज होगा। और अगर एस निकाल दो, he need my help, है ना, तो उसे मेरी मदद की जरूरत है। या he needs my help, तो ये मेन वर्ब की तरह यूज होगा। यहाँ पे अगर हम ऐसे बोले he need my help इस तरीके से, तो वो वहां पे मॉडल वर्ब की तरह यूज हो गया। अगर हम यहाँ पे एक और सेंटेंस डेयर को देखें, तो डेयर जो है आपका वो हिम्मत वाला होना, करेजियस इनफ होना। बहुत बार हम लोग बोलते हैं डेयर को कि डेयरिंग बंदा, यानी बहुत हिम्मत वाला। तो जैसे शी डेयर नॉट अपोज मी, उसकी हिम्मत नहीं है कि मेरे को अपोज करे या मेरे खिलाफ जाए। शी डेयर नॉट, यहाँ देखिए शी डेयर नॉट अपोज मी, यहाँ देखिए डेयर उसमें नॉट लगा प्लस V1, शी डेयर नॉट अपोज, अपोज आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, शी डेयर नॉट अपोज मी। तो ये यहाँ पे मॉडल वर्ब की तरह यूज हुआ, क्यों? क्योंकि डेयर का कोई चेंज नहीं हुआ, डेयर का डेयर ही रहा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अपोज हो गया। अगर हम यहाँ पे आते हैं मेन वर्ब की तरह, यहाँ पे आप यूज करो, तो शी डज नॉट डेयर टू अपोज मी, ये देखिए
प्रेजेंट टेंस शी के बाद हम डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस में, तो यहाँ पे डज नॉट लगता है शी के बाद, तो शी डज नॉट, उसके बाद V1, तो डेयर यहाँ पे मेन वर्ब की तरह यूज हो गया, शी डज नॉट डेयर, और उसके बाद दो वर्ब के बीच में हमने पढ़ा था प्रीपोजिशन टू देते हैं, इंफिनिटिव, यानी टू प्लस V1, शी डज नॉट डेयर टू अपोज मी, ये आपका मेन वर्ब की तरह यूज हुआ। तो आपने देखा यहाँ पे मॉडल वर्ब की तरह यूज हुआ, क्योंकि डेयर नॉट के बाद डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, और यहाँ पे डज नॉट आया, फिर डेयर, फिर टू प्लस V1, शी डज नॉट डेयर टू अप्रोच मी। तो आई होप आपको समझ आया होगा, हमने जितने भी मॉडल वर्ब बताने की कोशिश की, और इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने एक्सप्रेस कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ क्वेश्चंस डाल दूंगा, आई होप आप उसे बना लेंगे। So please like my video and subscribe my channel to get all the notification in time. So thanks for watching. Have a nice day.